Today we are starting chapter number 8 of 9th science, which name is motion. First we have to study that what is the motion, clarify with an illustration that motion is relative concept. तो इसको मोशन के बारे में पढ़ना है. मोशन मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ की जो एक जगह पे नहीं रहती, उसको हम एक जगह पे नहीं रहती और वो अपनी जगह चेंज करती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन. लाइक हम सोचते हैं कि टेबल पे कोई बुक पड़ी है तो वो अभी मोशन में नहीं है, लेकिन अगर आप बुक को हटा के टेबल पे से बेंच पे ले जा रहे हो तो जो टेबल पे से जो बेंच पे जो जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे. तो व्हाट इज द मोशन? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन. क्या लिखा है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर बॉडी विथ टाइम. बताया ना हमने कि अगर बेंच टेबल पे से बेंच पे जा रही है तो टेबल की पोजीशन को आप रेफरेंस मानते हो तो टेबल तो वहाँ का वहाँ है, लेकिन बुक हिल रही है ना. तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर बॉडी विथ टाइम इट्स सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी. अभी कैसे अभी इसमें आगे पढ़ेंगे. सपोज एक स्टूडेंट है. अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन द स्कूल बस अलॉन्ग विथ ही स्कूल बैग. स्कूल बैग के साथ में बैठा हुआ है. द बस इज गोइंग टावर्ड स्कूल. बस स्कूल की तरफ जा रही है. दिस स्टूडेंट लुक्स एट हिज स्कूल बैग. इट अपीयर स्टेशनरी. इफ दिस स्टूडेंट लुक्स थ्रू विंडो वी वुड सी ट्रीज ऑन रोड, बिल्डिंग एंड पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर फाउंड. मीन्स अगर स्टूडेंट अंदर देख रहा है तो वो स्कूल बैग की रिस्पेक्ट में तो वो स्टेशनरी है, लेकिन अगर बाहर देखेगा तो विंडोज के बाहर रोड, बिल्डिंग और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स है वो सब हिलते हुए दिखेंगे. मीन्स वो सब मोशन में है. एक्चुअली वो सब मोशन में नहीं है, एक्चुअली स्टूडेंट मोशन में. एट दिस टाइम हिज फ्रेंड सीज हिम एंड हिज बैक फ्रॉम रोड. ओके, he is find the student and his back both motion where trees, road, building, it is found stationary. अगर अंदर से आप देख रहे हो तो बाहर का स्टेशनरी है, बाहर का मोशन में दिखेगा, लेकिन बाहर से उसका कोई फ्रेंड दिख रहा है तो उसको अंदर वाले मीन्स बैग और वो स्टूडेंट वो दोनों किस में दिखेंगे, उसको मोशन में देखेंगे. दस द स्कूल बैग इज इट सेल्फ द सेम. स्कूल बैग तो वैसे की वैसी है, पहले जहाँ पे थी वहाँ पे ही है, बट लुकिंग एट इट थ्रू द बस इट सेम्स स्टेशनरी एंड फ्रॉम द रोड साइड इट सेम्स इन मोशन. मीन्स क्या हुआ, पहले स्टूडेंट्स और बुक, तो स्टूडेंट ने अंदर से बाहर देखा तो अंदर का एक रेफरेंस पॉइंट होगा, तो अंदर वाली चीज़ें जो दिखेगी वो मोशन में नहीं है, लेकिन अंदर से बाहर दिखेगा तो बाहर वाली चीज़ें मोशन में दिखेंगी. वैसे ही अगर कोई बाहर से अंदर देख रहा है तो बाहर की उसको मोशन में नहीं दिखेगी, बाहर से जो अंदर है, अंदर मीन्स कौन, स्कूल के अंदर, स्कूल बस के अंदर, तो स्कूल बस के अंदर जो है वो किस में दिखेंगे, मोशन. मीन्स मोशन को आपको अगर डिस्क्राइब करना है तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट. क्या पढ़ना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट. ओके, तो हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे. What is the reference point? Mention of the reference point. तो रेफरेंस पॉइंट क्या है उसके बारे में पढ़ो, कैसे एक एग्जाम्पल देके इसको पढ़ो. ओके, तो यहाँ पे द फिक्स पॉइंट विच इज यूज एज अ रेफरेंस टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. जो बॉडी की पोजीशन इंडिकेट कर रही है उसको हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट. नाउ इफ द टीचर आस्क क्वेश्चन वेयर इज द गांधीनगर, देन दिस क्वेश्चन मे हैव मेनी आंसर. अगर कोई अहमदाबाद से बता रहा है तो उसके लिए 30 किलोमीटर होगा. अगर कोई बड़ौदा से बता रहा है तो 130 किलोमीटर होगा. मीन्स रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है तो वो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बोथ द आंसर गिव्स अबू आर करेक्ट, बट अहमदाबाद इज फर्स्ट आंसर, वडोदरा इन सेकंड आंसर आर रेफरेंस पोजीशन. दस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंजेस ऑफ रेफरेंस पॉइंट. क्यों? क्योंकि पहले में रेफरेंस पॉइंट अहमदाबाद था, दूसरे में क्या हो गया, बड़ौदा हो गया. सो इट कैन बी सेड दैट द मेंशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज inevitable to show the position of object. In other words, it can also be said that the position is the relative quantity. Position relative है, मीन्स वही वाले हम एग्जांपल ले लेते हो कि अगर बाहर से कोई बस के अंदर देख रहा है तो उसको अंदर की मोशन दिखेगी और बाहर वाला स्टेडी दिखेगा. बिकॉज द पोजिशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ चेंजेस रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट अगर आप चेंज करोगे तो आपकी मोशन की जो पोजीशन भी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 गिव्स डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेट SI यूनिट्स ऑफ ईच. डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट. मीन्स
टोटल आप पाथ की लेंथ ले लो जो आपको मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए मीन्स ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहेगा तब जो वो टोटल कितनी लेंथ का पाथ क्रिएट करेगा या कितनी लेंथ वो ट्रैवल करेगा उसको इन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमको पता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी गिव्स द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो थोड़ा सा आप टाइम ले लो, मस्त 1 सेकंड का टाइम ले लो, तो 1 सेकंड के टाइम में अगर कितनी पोजीशन उसकी चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका भी, मीटर। ये है डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिराइव फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट विथ इज टेकन इनटू अकाउंट। ओके, हमने क्या सिंपल डिस्टेंस मीन्स क्या, तो हमको इसमें किसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो ऊपर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है वो लिखेंगे और नीचे टाइम। तो पहले डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तो इसके लिए डिस्टेंस की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमको देखनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट ओ। एक फिक्स पॉइंट कर लेते हो, उससे पहले इनिशियल पोजीशन x1 ले लेते जो कितने टाइम पे थी t1 और फाइनल पोजीशन x2 ले लेते वो कितने टाइम पे थे t2। तो टोटल टाइम का इंटरवल कितना हुआ, t2 माइनस t1। सो फाइनली डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे गए हम, x2 पे, पहले कहाँ पे थे x1। तो ट्रैवल कितना किया, तो फाइनल से इनिशियल हम बात करेंगे। अगर 5 किलोमीटर है, पहले आप 5 किलोमीटर में थे, बाद में हम 10 किलोमीटर पे गए, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड आउट विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टुवर्ड फाइनल पोजीशन। सिंपल, इनिशियल पोजीशन से अगर आप फाइनल पोजीशन पे जा रहे हो, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल कहाँ तक आप पहुंचे वो x2 पोजीशन, और पहले कहाँ तक थे वो है आपका x1 पोजीशन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस में आप कोई भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पोजीशन ही आएगी उसकी। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इनिशियल एट द टाइम t1, ये पोजीशन ए है, यहाँ पे पोजीशन ए दिखाई हुई है ये, इसको इनिशियल पोजीशन लेंगे। क्या लेंगे, इनिशियल पोजीशन। नाउ इट स्टार्ट मोशन फ्रॉम द पोजीशन ए एंड रीचेस पोजीशन बी। अब हम ए से बी पर जा रहा है, ये t1 टाइम पे था और ये t2 टाइम पे है। फिर दैट पोजीशन मूव, पहले हम t1 पे x1 पे, t1 पे ए पे थे, t2 पे बी पे थे, t2 पे बी पे आए। फिर कब गए, t3 टाइम पे सी पे, t1 पे ए पे, t2 पे हम कहाँ गए, पहले ए से बी गए, बी से वापस कहाँ पे आए, सी। अब हम पता करते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो टोटल पाथ ले लो। तो टोटल पाथ के लिए कितना होगा, टोटल हमने कितना ट्रैवल किया, तो यहाँ से टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया हमने, तो 20 मीटर था। 20 से हम पहले 70 पे गए, तो 20 से 70 मीन्स कितना, 50। 20 से 70 मीन्स कितना गए, 50। फिर 70 से वापस कहाँ पर आए, 70 से वापस 40, तो ये भी 30 हो गया। तो 50 प्लस 30, 50 प्लस 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 80। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 80। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, तो t3 टाइम माइनस, क्योंकि फाइनल टाइम कितना है t3 और इनिशियल का टाइम कितना है t1। लेकिन ये हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट। ए से हमको घूम के बी पे नहीं, ए से घूम के बी पे, बी से वापस घूम के सी पे नहीं, हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट मीन्स ए से हम डायरेक्ट सी पे जाएंगे। तो ए से अगर हम डायरेक्ट सी पे जाएंगे तो डायरेक्ट सी मीन्स 40 और ए मीन्स 20, तो 40 माइनस 20 मीन्स कितना होगा, 20 किलोमीटर। मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, 80 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो कितना आएगा, 20 किमी। यहाँ पे टाइम दोनों में कितना है, इक्वल है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार कितना हो गया, डिस्टेंस 80, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 किलोमीटर। ओके,
फिर से ए से पहले बी पे गए, बी से सी पे, तो डिस्टेंस के लिए पहले ए से बी पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और बी से सी में कितना ट्रैवल किया, वो टोटल डिस्टेंस आएगा। तो ये 50, ये 30, तो टोटल डिस्टेंस 80 आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ए से डायरेक्ट सी पे जाएंगे, हम घूम के नहीं जाएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, तो 20 से 40 तो मीन्स 20 हो गया। ओके।